जानेंगे चाल, समय तथा दूरी के बारे में। ठीक, इसके बारे में हमने बता चुका है, मतलब चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, ठीक है, और इसका सूत्र भी बता चुका है। आज हमने सिर्फ इसका क्वेश्चंस लगाएंगे कि मतलब क्वेश्चंस कैसे मतलब एग्जामों में आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक कार 92.4 किमी बाई घंटा की चाल से चलता है तो 20 मिनट में कितनी दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। ठीक, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए 92.4 किमी बाई घंटा, देखिए किमी बाई घंटा, ठीक, एच किलोमीटर बाई आवर्स में। तो हम इसको 92.4 इंटू, यहाँ पर इंटू लगेगा, ठीक है, इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/18। ठीक, अब इसको जब हम काटेंगे तो 18 को 6 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 15.4 आएगा। ठीक है, 15.4 आएगा, कितना, 15.4 आ जाएगा। अब इसका गुणा हम करेंगे तो 15 15 × 75 और 15 चौक को 20, यानी कि आ जाएगा हमारा 77/3 आ जाएगा। ठीक है, 77/3। अब पूछा है कि मतलब 20 मिनट में तय कर, अभी तो इसका निकला, ठीक है, इसका ही निकला। अब हम 20 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 20 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, 20 मिनट में तय की गई दूरी तो हो जाएगा 77/3 इंटू 20 इंटू 60। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 20 60, 3 से काट देंगे इसको तो 20 × 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 हम 400 इंटू 77 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 हम 400, 20 इंटू 20 400 इंटू 77, देखिए यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं 477। ठीक है, अगर जब भी हम गुणा करते हैं, पहले इधर से करते हैं तो 77 का गुणा 0 में 0, 77 का गुणा 0 में 0। अब 77 चौका कितना होगा, 77 चौक को 7 चौक 28 को 8 और 7 चौक 28 को 8 2, 7 चौक 28 3 31, इतना हो जाएगा 31 8 नहीं गलत है, रुक जाइए। 7 चौक 28 होगा ना, हाँ 28 यहाँ पर 2 30 होगा, 30 8 होगा। यहाँ पर देखिए 77 0 0, ठीक है, और 77 चौक को हो जाएगा, 77 चौक को 38 होगा, 77 चौक को 380, 77 चौक को 380 हो जाएगा। ठीक है, 77 चौक को 380, तो टोटल कितना हो जाएगा 380, 30,800 किलोमीटर होगा टोटल। ठीक है, 30,800 किलोमीटर होगा। यहाँ पर एक 0 मिस्टेक हुआ है जो कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा। ठीक, इतना दूरी 20 मिनट में कितना दूरी बराबर हो जाएगा 30, इतना दूरी तय करेगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छे एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बाद फिर समझते हैं इसको अच्छे से। और यहाँ पर एक चीज़ रहेगा, मैंने गलत लिखा था। ठीक, कहा क्वेश्चन है कि एक कार 92.4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले 92.4 को किमी बाई घंटा में बदलेंगे तो आ जाएगा 77/3। अब 77/3 इंटू 20 इंटू 60, अब 30 से 60 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा,
अब 20 का गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा। 400 और 77 का गुणा कर देंगे तो 30,800, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जब 5 घंटे में 300 किलोमीटर किमी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। इसको कैसे लगाएंगे अगला वाला। ठीक है, देखिए और समझिए अच्छे से। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कहा है दूसरा वाला, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटों में 300 किमी जाती है। ठीक, ये बैटरी लगाना है तो इसका तो बहुत सिंपल है। ठीक, कहा कि एक रेलगाड़ी है, इसका हम हल निकालते हैं। हल है, एक रेलगाड़ी गाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। ठीक है, किमी जाती है। तो इसका चाल बताना है। चाल क्या होगा, चाल बताना है हमको, चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। होता है। तो 300/5, 3 6 हो गया, 6×5 = 0, 60 किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और वह 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। 5 घंटों में कितना, 300 किमी चलती है। तो उसका चाल क्या होगा, तो यहाँ पर सीधा एकदम सिंपल सा सूत्र है। चाल पूछा है तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटा। 5 से 300 को भाग कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 60 किमी प्रति घंटा, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर। 6 घंटे में कितना होगा, 6×5 = 30, 300 किलोमीटर होगा। ठीक है, यही ना पूछा है कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसका चाल क्या होगा, यही पूछा है। चाल क्या होगा, गाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो गाड़ी का चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। तो 300/5 कर देंगे, जब भाग देंगे 5 से 300 को, तो 60 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तीसरा वाला है कि 20 मीटर और 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को
खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, पार करती है, कर जाती है, कर जाती है, तो रेलगाड़ी का चाल, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? तो रेल गाड़ी का चाल क्या होगी? ये क्या है, चाल क्या है? ठीक है, स्पीड इसमें भी पूछा है, तो इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ये वाला 350, बी वाला 384 किमी, ठीक है। तो सी वाला दिया है 400 किमी और डी वाला दिया है आपका 420 किमी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, क्या कहा है क्वेश्चंस। अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। पहला होगा 72 किमी बाई एच होगा, यहाँ पर एच भी होगा 72। दूसरा है 27 किमी बाई एच, ठीक है। और तीसरा है 35 किमी बाई एच, मतलब घंटा, ठीक है। और 52 किमी बाई एच, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इसका चाल पूछा है रेलगाड़ी का, कहा है कि 20 मीटर, क्या कहा है कि 20 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 20 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है जो टेलीफोन बूथ या खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? ठीक है, कहा है कि एक 20 मीटर 200 मीटर लंबी जो है रेलगाड़ी है, एक टेलीफोन खंभे या बूथ को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या है? पहला दिया है 52, दूसरा 27, तीसरा 35, चौथा दिया है 52 ही है चौथा, और पहला वाला 72 है, ठीक है। पहला 72, दूसरा 27, तीसरा 35 और 52, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिया है रेलगाड़ी कितना है 200 मीटर लंबा है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, कितने सेकंड में पार करती है 10, तो भाग कर देंगे आ जाएगा 20 मीटर। कितना 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर 22 मीटर 22 सेकंड होगा, 20 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, सेकंड में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 20 आ गया, यहाँ पर आ गया 20, अब 20 को मीटर बाई सेकंड है, मीटर बाई सेकंड, तो 20 इंटू 18/5, 20 चौक 4 5 20, 18 चौक 72 किमी बाई एच, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कहा है कि एक गाड़ी है, रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, टोटल 200 मीटर लंबा है, 10 सेकंड में किसी टेलीफोन बूथ या खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? तो रेलगाड़ी का चाल हमने ज्ञात किया है, ठीक है। सबसे पहले हल करेंगे, तो रेलगाड़ी की टोटल लंबाई कितनी है 200 मीटर, हमने 200 मीटर लिख दिया, कितने सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में पार करती है, बटे 10 कर दिया। और जब इसको 10 से 20 में 200 में भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो 20 बार हो जाएगा, ठीक, 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20, तो 20 बार में कार्य करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो मीटर बाई सेकंड में आ गया 20। अब मीटर बाई सेकंड का जानते हैं आप क्या होता है,
18/5। और किमी बाई घंटा का क्या होता है? 5/18। इसका उल्टा होता है सेम। अगर किमी बाई घंटा पूछता है तो 5/18 लिखेंगे। मीटर बाई सेकंड लिखता है तो 18/5 लिखेंगे। तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 18 में गुणा कर लेंगे। 18×4 = 72। आंसर आ गया हमारा पहला वाला, यही वाला सही है। 72 किमी बाई घंटा की चाल से रेलगाड़ी जो है चल रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा, कहा है क्वेश्चन है चौथा कि एक व्यक्ति कार द्वारा एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किमी बाई घंटा की चाल से किमी बाई एच घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटों में पूरी करता है। इस यात्रा 5 घंटा, इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल होगी। ठीक है, तो कार का चाल कितना होगा? ये वाला दिया है 55 किमी बाई एच, डी दिया है 55 किमी बाई एच, सी दिया है 53 किमी बाई एच, और डी दिया है 52 किमी बाई एच। देखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 4 घंटा में जो 5 घंटा में एक व्यक्ति है जो कार द्वारा 45 किमी बाई घंटा की चाल से चलता है और 6 घंटे में अपनी यात्रा को पूरा कर देता है। ठीक है, 6 घंटे में अपनी यात्रा को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। अगर यात्री को 5 घंटे में उस यात्रा को समाप्त करना होगा तो कार की चाल क्या होगी? कार का चाल पूछा है, ठीक, कार की चाल क्या होगी यही हमको बताना है। तो हल करेंगे। 45 कितना दिया है? 45 किमी बाई एच दिया है। कितने घंटे में? 6, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 4×5 = 20 हो गया, और 4×6 = 24,
240 और 4 6 पचे 30, 240 और 30 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो जाएगा। अब 270 किमी होगा। अब 270 किमी को 5 घंटे में पूरा करना है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 270 किमी दूरी को 5 घंटों में तय करना है। ठीक है, अब 270 किलोमीटर दूरी को व्यक्ति जो है कार के द्वारा उसको 5 घंटों में पूरा करेगा, तो उस गाड़ी का जो कार है उसका स्पीड क्या होगा, चाल क्या होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो 270 बटे 5 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 पचे 4, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 पचे 25 हो गया, बचा 2, काट देंगे फिर। तो 54 किमी बाई घंटा की चाल से 54 किमी बाई घंटा चाल होगा। इसका मतलब किमी होगा, घंटा नहीं होगा, चाल होगा। इसका चाल कितना होगा 54 किमी, 54 किमी एच होगा भाई, सॉरी एच प्रति घंटा। ठीक है, 54 किमी प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा व्यक्ति अगर उस कार्य से, तो 5 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी वह तय कर सकता है। ठीक है, एक बार इसको और फिर से देख लेते हैं। कहा कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कार के द्वारा, किसके द्वारा, कार के द्वारा 45 किमी बाई घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटा में पूरा करता है। इस यात्रा को 5 घंटा में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो 45 बाई घंटा की चाल से चलता है, कितने घंटा में, 6 घंटा में अपनी यात्रा को पूरा कर लेता है व्यक्ति। तो 45 इंटू 6 करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब 270 किमी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो चाल क्या होगा, कार का चाल, कार का चाल हमने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा है सूत्र से। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो 270 बटे 5 को काटेंगे 54 किमी बाई घंटा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जो कि बी वाला सही है। ठीक, यही बी वाला सही है। हाँ, एक चीज और, ये जो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, हमने किसी मतलब कोई इसका स्पेसिफिक मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी भी क्लास का हो, जैसे 6, 7, 8 ऐसा नहीं है। हमने नवोदय पैटर्न से क्वेश्चंस को उठाया है, और इस प्रकार का क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारा एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी में एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, बहुत सारा ऐसे एग्जाम है जो चाल समय तथा दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अगर इस जो मैंने हम बताया है अगर क्वेश्चंस समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो चीज़ ना समझ में आया हो एक बार कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ लें। ठीक है, थैंक्स।